थम्स अप स्टम्प कैम्प प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। ये मत सोचिए कि मैं हंस रहा हूँ, ये बोलिए कि मुझे भी धक्का लगा है, जैसे आप सब लोगों को धक्का लगा है। भाई अगर आप भारतीय क्रिकेट समर्थक हैं तो सेमीफाइनल्स में फिर से यहाँ पे एक ICC टूर्नामेंट में भारत को एक हार झेलनी पड़ी, इंग्लैंड द्वारा 10 विकेट की हार। यहाँ पे मतलब ये है कि भारत का अब टिकट वापस घर कट चुका है। और उसी के बारे में, उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शो पर हैं पूर्व भारतीय कप्तान और कोच अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। अनिल भाई, ये साफ सी बात है, सब जानते हैं कि आपने स्कोरिंग रेट काफ़ी कम था जब आपने बल्लेबाजी वहाँ पे करी। एक 6 का पहला था, फिर दूसरे फेज में 7 का आपका वहाँ पर रन रेट आया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके सामने ऐसा नहीं है कि तजुर्बेदार बल्लेबाज नहीं है, बड़े 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 बल्लेबाज हैं वहाँ पे इन दैट टॉप 3 टॉप 4, ये होता क्यों है एक ऐसे इस स्टेज पे आके? इज इट अ स्टेज ऑफ जस्ट नर्व्स कि सेइंग इट्स अ ह्यूमन थिंग? नर्वस हैं तो कोई नहीं? नहीं, नर्वस तो नहीं है। असेसमेंट ऑफ कंडीशंस शायद हम लोगों ने, भारतीय टीम ने सही नहीं किया है, क्योंकि हाँ, इस बार ऑस्ट्रेलिया में अर्ली सीज़न बॉलर्स के लिए ज़्यादा कंडीशंस फेवरेबल था। अगर आप मेलबर्न देखे जाए या पर्थ में देखे जाए, सिडनी में भी थोड़ा बहुत शुरू में, लेकिन एडलेड में जो भी मैचेस हुआ है, भारत ने बांग्लादेश के साथ भी खेले, आई थिंक ऑलमोस्ट 190 किए भारत, एंड देन इट वाज नॉट इजी। रेन सॉर्ट ऑफ केम एट द राइट टाइम टू चेंज द मोमेंटम बैक टू इंडियाज़ फेवर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा असेसमेंट उसमें गलत हुआ, और बॉलिंग का भी थोड़ा हल्का था आज, क्योंकि ये तो सही तरीके से इंग्लैंड ने जीता है। मुश्किल है, जैसे आप इसको पोस्टमार्टम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम शायद मेरे हिसाब से 15-20 रन कम पड़ गया जब बैटिंग की है। एज फैंस या समर्थक शुड वन से कि जी हमारा जो टॉप 4 है, टॉप 3 है, वी आर नॉट दोज टाइप्स एंड वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे पास वो वाली खेल नहीं है कि हम गो एट 8, 9, 10 एंड ओवर फ्रॉम द वेरी गुड गो। नहीं, वही है, क्योंकि अगर आपका टॉप 3 देखा जाए तो सभी समर्थक बैट्समैन हैं, सभी दिग्गज बैट्समैन हैं, लेकिन ऑल 3 आर सिमिलर काइंड ऑफ बैटर्स, मोर और लेस द वे दे कंस्ट्रक्ट देयर इनिंग्स वेरी सिमिलर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड टीम को देखें तो वो तो पक्का है कि देखो, केन विलियमसन या डेवन कॉनवे पूरा 20 ओवर खेलेंगे, बाकी बैट्समैन आएंगे, तुम जो भी स्ट्राइक रेट है वो 200 के आसपास रखो, और हम दोनों एक तो पूरा खेलेंगे। ऐसा ही उनका टेम्पलेट है। अगर वो टेम्पलेट है तो ठीक है। अगर आपका टेम्पलेट चेंज हुआ, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में ऐसे ही टेम्पलेट के साथ हार को देखनी पड़ी, तो उसके बाद जो हम बायलैटरल सीरीज़ खेले तो टेम्पलेट चेंज हुआ था कि नहीं, वो हम नहीं करेंगे ब्रांड ऑफ क्रिकेट। पहले बॉल से हम अटैक करेंगे बैटिंग में, और शायद 200, 210, 220 उसके आसपास देखेंगे हर मैच। 180 पूरा रिसोर्सेज, जो बैटिंग का रिसोर्स है, पूरा यूज़ करेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आते ही कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहा उस टेम्पलेट का, तो शायद वो बीच वाला वो हम यू गेट इनटू अ फिक्स, यू हैव सम डाउट्स। आई थिंक दैट crept in, and that to me is the biggest factor. And the other major concern that I've always spoken about, कि जब भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी मेरा जो भी प्रेजेंस रहा है एज अ कोच और एज अ मेंटोर, मेरा यही अप्रोच है कि बैट्समैन को बॉलिंग डाले। जैसे बॉलर्स बैटिंग करना ज़रूरी है, बैट्समैन को भी बॉलिंग डालना ज़रूरी है। then you get a lot of options, and then you also understand the bowler's psyche. So that to me I think is very important, and options रहना कप्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो ऑप्शंस इंग्लैंड के पास है। मोइन अली इस टूर्नामेंट में शायद एक ओवर डाले हैं बस, और वो रेगुलर बॉलर है। कहीं भी खेले मोइन अली तो रेगुलर बॉलर है। बेन स्टोक्स पूरा 4 ओवर कोटा ख़त्म नहीं करते। आज क्रिस वोक्स भी नहीं किए, तो उनको बहुत ऑप्शंस है। लिविंगस्टन आके 3 ओवर डाल दिए।
तो कंडीशंस के हिसाब से आपको ऑप्शंस रहना बहुत ज़रूरी है। शायद आगे जाने के लिए अगर आपका दिमाग अगले वर्ल्ड कप तक है और क्या प्लान करना है, तो ये ज़रूर प्लान करना चाहिए कि बैट्समैन को ऑलराउंडर को कैसे कन्वर्ट करे, कि थोड़ा तो बॉलिंग डाले और अप्रोच आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट कैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कहानी तो आज आप भारतीय समर्थक हैं तो भारत की बात करेंगे, लेकिन कहानी तो इस मैच में इंग्लैंड की ही है। चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, जिस तरीके से उन्होंने उस लक्ष्य का चेस डाउन किया, उनमें से एक खिलाड़ी एलेक्स हेल्स बने हमारे थम्स अप स्टंप कैम्प तूफानी परफॉर्मर ऑफ द डे। हाँ जी, तो ये नई पेशकश थम्स अप द्वारा आप हमारे पूरे विश्व कप के कवरेज में देख सकते हैं। थम्स अप स्टंप कैम्प का ये आपके सामने पेशकश नज़ारा। एलेक्स हेल्स, अनिल भाई, व्हाट अ स्टोरी फ्रॉम, उन्होंने खुद बोला कि आई डिडंट थिंक आई वुड बी बैक इन अ वर्ल्ड कप। आए भी हैं तो ऐसी पारी खेली यहाँ पे विश्व कप में फाइनल में अपनी टीम को ले जाने के लिए। हमको मालूम था कि उनके टैलेंट कैसे हैं। फॉर वॉट एवर रीजन्स एलेक्स हेल्स इंग्लैंड के साथ नहीं जुड़े थे कुछ साल के लिए। पहले बहुत बढ़िया खेले थे, लेकिन बीच में ही लॉस्ट हिज प्लेस इन द इंग्लैंड साइड। जॉनी बेस्टो का इंजरी होने के बाद दे कॉल्ड अप एलेक्स हेल्स, लेकिन क्रेडिट टू हिम दैट उनके फ्रेंचाइज क्रिकेट ही कंटिन्यू टू प्ले एंड ही कंटिन्यू टू परफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब इन डिफरेंट फ्रेंचाइज क्रिकेट। और कंडीशंस की बहुत अच्छी पहचान है, क्योंकि BBL के लिए खेलते हैं और एडलेड में काफ़ी खेले हैं और एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं कि वो पहली बार खेल रहे हैं, और वर्ल्ड कप का बिग स्टेज का एक्सपीरियंस भी रहा है, तो बहुत बढ़िया खेले। इफ़ यू लुक्ड एट द वे ही अप्रोच्ड, उनको पता है कि साइड बाउंड्रीज छोटे हैं, तो ही केप्ट मूविंग सो दैट फॉर द स्पिनर्स स्वीप मार रहे थे, दैट अफेक्टेड द लेंथ। जैसे स्पिनर को अगर स्वीप मारेंगे तो फिर थोड़ा छोटा गिरेगा, तो फिर बैकफुट जाके मारे। देन फॉर द फास्टर बॉलर्स ही वाज मूविंग अराउंड सो दैट ही कुड कट, ही कुड पुल, बिकॉज दोज वर द शॉर्टर बाउंड्रीज एंड ही यूटिलाइज्ड द कंडीशंस परफेक्टली। और भाई देखिए, ये आप जो ये पेशकश है थम्स अप द्वारा, इसको आप इसका लुत्फ कैसे उठा सकते हैं। ये यहाँ पे आप अपना QR कोड स्कैन करिए और फिर आपको जो ये थम्स अप का जो स्टंप कैम्प पेशकश है उसके बारे में QR कोड स्कैन करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। 86 पर नाबाद थे एलेक्स हेल्स, 80 पर नाबाद थे उनके ओपनिंग पार्टनर जॉस बटलर। लेकिन एक और खिलाड़ी की बात करनी पड़ेगी और वो है आदिल रशीद, जिन्होंने कहते हैं ना सीप लगा दी भारत के इस टोटल पर। जिस तरीके की गेंदबाजी करी अनिल भाई, आप बीइंग अनिल कुंबले, हाउ इम्प्रेस्ड वर यू द ओकेजन एंड उसको एग्जीक्यूट करना एट दैट टाइम। एक्सपीरियंस अगेन एंड द एबिलिटी दैट ही हैज़। सबको मालूम है कि वो बहुत अच्छे लेग स्पिनर है और घुमाते हैं बॉल को, और थोड़ा बहुत था विकेट में रिस्ट स्पिनर्स को जहाँ पे वो स्टॉप हो रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे भारतीय बैट्समैन को थोड़ा वो शायद दे शुड हैव टेकन द गेम टू आदिल रशीद। पहली बॉल स्वीप किए रोहित शर्मा, उसके बाद नहीं किए। सूर्य कुमार यादव आए, पहले बॉल स्वीप करने को देखे, इनसाइड एज, ही गॉट अ रन। बियॉन्ड दोज टू स्वीप शॉट्स कोई और बैट्समैन उनको स्वीप नहीं किया। अगर आप स्पिनर को अलाउ करेंगे कि आपका लेंथ हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप आउट करना थोड़ा मुश्किल था। एटलीस्ट दिमाग में बैट्समैन सोचे कि बीट हो सकता हूँ और स्टंप हो सकते हैं, तो इसलिए स्टेप आउट नहीं हो रहे थे। अगर आप स्टेप आउट नहीं होंगे, स्वीप नहीं मारेंगे, अच्छा स्पिनर तो बैट्समैन को नहीं छोड़ेंगे, वो पकड़ के रखेंगे ऐसे। और पकड़ के रखा उन्होंने। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। भाई, द वेट कंटिन्यूज। भारत और एक ICC ट्रॉफी की हम बात यहाँ पे कर रहे थे। आप देख रहे थे थम्स अप स्टंप कैम्प प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।